हालेलुया, हालेलुया। चलिए सब आंख बंद करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। 29 तारीख से सुबह से लेकर आज तक, अभी तक प्रभु आपने हमें सहायता किया, हमें मदद किया। आपके चरण में बैठे हैं, धन्यवाद। वचनों से बहुत सारी बातों को सिखा रहे हैं प्रभु, आगे भी सिखाइए। इस वक्त हम सब मिलकर तेरे निकट आते हैं। आज जो ठोस बात प्रभु अपने वचनों के माध्यम से बताना चाहते प्रभु, सारे बातें हमारे मध्य में रहे। हमें भी बात कर, हम सब अगुओं को बात कर, सभी भाई बहन, माता पिता, छोटे बच्चे, सबों को प्रभु आप बातचीत कीजिए। धन्यवाद देते, हम आपके अधीन होते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना कर, सब जोर से बोलेगा आमीन, आमीन, हालेलुया। तो कितने लोग अब तक उपवास में हैं? ओके, प्रभु आप लोग को सहायता करें। पानी पी रहे हैं? ठीक है। हम लोग बीते दिनों में परमेश्वर हमको कितने सारे विषयों में से हमको बात कर रहा है। इन सारे विषयों में से हम सबको चाहिए, जैसे हम बातचीत कर रहे थे कि कोई गलती से पैदा नहीं हुआ है। बोलिए पड़ोसी को, आप गलती से पैदा नहीं हुए। अगर जब गलती से पैदा नहीं हुए हैं तो आपका शुरुआत है और आपका अंत है। तो आपका शुरुआत और अंत के बीच में सच्चाई आपके सामने में एक समय पर आता है, और उसके आधार पर आज आप यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति में उसके भवन में हैं। हालेलुया, हालेलुया। बोले पड़ोसी को, परमेश्वर के योजना के तहत आप इस वक्त यहाँ हैं। कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। फिर हमने बताया था कि कोई भी व्यक्ति और हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर पहले कर लेगा फिर सोचेगा नहीं। कोई भी काम करने का तरीका कैसे है? पहले हम सोचते हैं, प्लान करते हैं और फिर करते हैं। जब हम साधारण मनुष्य ऐसे हैं तब सोच के देखिए, जो हमारा परमेश्वर विराट महाराज धीराज, अनलिमिटेड स्टोरेज, अनलिमिटेड कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, अनलिमिटेड ताकत, बुद्धि, ज्ञान से भरपूर है ना, वो परमेश्वर कैसे रहेगा? तो वो भी आपके बारे में और हमारे बारे में पहले सोचा, प्लान किया, समय निर्धारित किया, और ठीक समय में आप और हम इस पृथ्वी में टपके। हालेलुया, बोले ना हालेलुया, हालेलुया। बोले पड़ोसी को, समझ रहे हैं? और ऐसे ही हम आज जब प्रभु को परिचय जब हम पाए तो प्रभु चाहता है कि मेरी पहचान में तुम बढ़ो। हर क्षेत्र, हर एरिया में मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम भी मेरे साथ हो जाओ और मेरे पहचान में बढ़ो। मेरे नाम को ऊंचा करो, मेरा गवाह बनो और मेरा राज का फैलाने का कारण बन जाओ। हालेलुया, हालेलुया। और ये केवल एक पर्टिकुलर व्यक्ति के कांधे पर परमेश्वर ने जिम्मेदारी नहीं दिया है। हर शख्स, हर व्यक्ति जो विश्वास करता है, बूढ़ा बूढ़ी, बुजुर्ग, माता पिता, भाई बहन, छोटे बड़े, सब के कांधे में परमेश्वर जिम्मेदारी देता है कि उसका राज को फैलाए। हालेलुया, हालेलुया। बोले पड़ोसी को, समझ रहे हैं क्या बोलता है? हालेलुया। तो हमने बीते समय में हमने देखा कि भाई हमें मसीह में क्या होना है,
पागल होना है। पागल और पागली, हॉस्पिटल वाला नहीं, कौन वाला? मसीह वाला। तो अगर हम परमेश्वर का काम को हम देखना चाहते हैं, है ना, आज लोगों को क्या क्या धुन चढ़ा हुआ है, अलग अलग प्रकार का धुनकी चढ़ा हुआ है। किसको कमाने का धुनकी चढ़ा हुआ है, किसको अमेरिका जाने का धुनकी चढ़ा हुआ है, किसको और कहाँ का धुनकी चढ़ा हुआ है। लेकिन याद रखिए, हमारा धुनकी मसीह को छोड़ और कुछ नहीं होना चाहिए। हालेलुया। फर्स्ट धुनकी मसीह का रहना चाहिए। तो वो धुनकी को हम दूसरे शब्द में हम बोल सकते हैं पागलपन, धुंध, है ना। धुंध माने उसमें जोशाया है। तो आगे बढ़ने के लिए हमारे तरफ से एक जो पहल होने की जरूरत है वो है पागलपन। बहुत जरूरी है पागलपन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि पागला पागल ही जब कुछ करने से पहले वो कुछ नहीं सोचेगा, अगर वो क्या देख रहा है, ये क्या देख रहा है, वो अपना जाते रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम लोग को पागलपन के बारे में हमने देखा। फिर हमने देखा सामर्थ हमको चाहिए। क्या चाहिए? सामर्थ चाहिए। प्रत्येक दिन हमको सामर्थ चाहिए। फिर हम लोग ने देखा कि आत्मिकता में हमको प्रत्येक दिन बढ़ना है। फिर हम प्रार्थना कैसे करें, प्रार्थना करने से क्या होता है, प्रार्थना करने से कैसे स्वर्ग को हम कैसे हम छूते हैं, है ना। फिर हमने देखा कि एक व्यक्ति अगर हमारे जीवन में किसी प्रभु के जन या किसी प्रभु को डर भय मानने वाला व्यक्ति का गाइडलाइन रहे तो वो व्यक्ति किस तरह से और जल्दी आगे बढ़ सकता है। हमने फिर देखा कि हम किस तरह से बुद्धिमानी के साथ सांप की तरह चतुर और कबूतर की नाई भोले बनकर हमें इस दुनिया में हमें जाना है। हालेलुया, बोले ना हालेलुया। हम इसमें एक बात जोड़ना चाहते हैं, काम ऐसा हो कि सांप मर जाए लाठी ना टूटे। हालेलुया, बोले पड़ोसी को सांप मर जाए लाठी ना टूटे। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये तभी मुमकिन हो सकता है जो हमने कल सुना, अगर आप सांप की तरह चतुर और कबूतर के नहीं भोले बनकर काम करो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। फिर हमने ये भी देखा कि भक्ति की साधना हमें करने की जरूरत है, बहुत आवश्यक है भक्ति। भक्ति को हम दूसरा शब्द बोल सकते दीवानगी, वो भी एक पागलपन है कि नहीं। भक्ति करना हमारा सृष्टिकर्ता के उसके आधार, तो उसके ऊपर भक्ति की साधना करना, अर्थात वो जो बोलता है बस मुझे तो करना है, अर्थात आज्ञा को मानना है हर हाल में। जब इस बात का ये सारी बातें देखिए, परमेश्वर किस तरह से हर ये में परमेश्वर अपना रद्दा आपके ऊपर हमारे ऊपर रखना चाहता है कि तुम तैयार हो जाओ 2023 के लिए। हालेलुया, हालेलुया, बोलो ना जोर से हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और आपको सामर्थी बनना है, सामर्थ लेके सामर्थी बनना है। तो वो सब फिर और एक ठोस बात कि पवित्र आत्मा को क्या नहीं करना है, शोकित नहीं करना। और मेरे प्रियो, आज साल का आखिरी दिन है। आज सभा खत्म होने से पहले है कि नहीं, आज जितना रुक्सा शिकवा और मन मोटाव रुसियापन देख लीजिए, झांक लीजिए, आज सब शाम तक क्या हो जाना चाहिए, सब साफ हो जाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, बोलो ना हालेलुया, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आपको और मुझे क्या करेगा, कब्जा करेगा। क्या करेगा? कब्जा करेगा। और सामर्थ को हम देखने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमने कल बहुत सारी बातें हमने भी सीखा। प्रभु के दास बहुत सारी बात को बता रहे थे कि इस दुनिया में किस प्रकार से आपको सांप की तरह चतुर और बुद्धिमान होना है। वो एक
वो एक संदर्भ है जिसको हमने सीखा। आज हम कुछ और बात को देखेंगे कि परमेश्वर का संदर्भ कैसा है। परमेश्वर आत्मा है, हम आत्मा में से निकाले गए हैं, और जब आत्मा में से निकाल कर हमको जब पृथ्वी में भेजा गया तो हमको एक देह दिया गया। और परमेश्वर पिता भी जब पृथ्वी में आना चाहा तो ऐसे ही आत्मा में नहीं आ गया, बल्कि वह भी एक देह धारण करके आया। उसी का नाम यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर पिता देह को धारण करके पृथ्वी में आते हैं तो वो है यीशु मसीह, उसका नाम। और उसी का दबदबा, उसी का राज्य, और उसी में सब कुछ है, उसी के द्वारा सब कुछ बनाया गया और उसी के लिए सब कुछ हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो राजाओं का राजा है। प्रजा हर समय राजा क्या चाहता है उसके चिंतन में रहता है। तो आज हम लोग को भी हमारा राजाओं का राजा क्या उसका चिंतन है या उसका क्या बात है, हमको भी उस बात की और हमको ध्यान रखने की जरूरत है। हालेलुया। तो आज बहुत धीरे से हम लोग जाएंगे और बात को समझने की कोशिश करेंगे। आत्मिक में आत्मा परमेश्वर, और जब वो हमको पृथ्वी में हमको जब देह देकर भेजा है, वो भी खाली पीली नहीं, एक विशेष योजना और एक बहुत बड़ा उद्देश्य। याद रखें, हमारा परमेश्वर बहुत बड़ा है, और जब हमारा परमेश्वर बहुत बड़ा है तो उसका निश्चय, उसका योजना भी बहुत बड़ा है, और निश्चय उसका उद्देश्य भी बहुत बड़ा है। ताली बजाएंगे जोर से, हालेलुया। मैं आज फिर आपको दोहराना चाहता हूं। बहुत लोग कहते हैं खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे। रॉन्ग स्टेटमेंट। आप खाली नहीं हैं, आप लोडेड हैं। बोले पड़ोसी को, आप लोडेड हैं। लोडेड को हिंदी में क्या बोलेंगे? भरपूर हैं आप, है कि नहीं? आप बोले पास जी कहां पर है? तो मेरे प्रियो वो आपके अंदर है। बोले पड़ोसी को, आपके अंदर है। वो सब आत्मिक रीति से वो सब आपके अंदर में मसीह में छिपा हुआ है। हालेलुया। तो अब जब पृथ्वी में भेजे गए हैं तो परमेश्वर का उत्साह, आप सुन रहे ना? परमेश्वर का क्या उत्साह, उसका चाहत, उसका इच्छा कि मैंने जितना बेटा बेटी के अंदर मैंने जो लोड किया है ना, वो सब उभर के फूट के निकल जाए। हालेलुया। और पृथ्वी में क्या हो? प्रदर्शित हो जाए, दिखने लगे। वैसे ही एक उदाहरण कि परमेश्वर के अंदर बहुत सारी बातें लोड थी, कल्पनाएं के रूप में या सोच के रूप में हम बोल सकते हैं, और जो पृथ्वी जो हम देखते हैं उसी का एक परिणाम है कि उसका रिजल्ट है ना? और परमेश्वर को जैसे जैसे अच्छा लगा, ये हो जा, ये हो जा, ऐसा बन जा, और लास्ट में क्या? मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया। हालेलुया। ठीक उसी तरह से परमेश्वर चाहता है कि आप और हमारे अंदर जो लोड है, जो छिपा हुआ है, तो हमने कल देखा कि क्या क्या बात को ध्यान रखने से हम प्रत्येक दिन उसकी भली भांति, है ना, इच्छा को सिद्ध इच्छा को हम मालूम करते रहेंगे। और जब मालूम करते रहेंगे, प्रत्येक दिन जब मालूम करते रहेंगे, तो हम आगे बढ़ सकते हैं और परमेश्वर का जो ठोस योजना, ठोस उद्देश्य को हम पकड़ सकते हैं। उसमें हम बेहतर पकड़ बनाने के लिए, बेहतर समझने के लिए परमेश्वर अपने दास और दासियों को रखा है, अपने वचनों को रखा है, अपने संगति को रखा है, ताकि हम उसमें जुड़े रहें। और जैसे जैसे हम जुड़ के जब जाते रहेंगे तो मेरे प्रियो, हम अपना योजना को और अपना उद्देश्य को हम जरूर पकड़ पाएंगे। आज जितने जब अगुए सब हम लोग दिखाई देते हैं, इस सब का रिजल्ट है।
ये रिजल्ट है। क्यों? क्योंकि हमने अपने दिनों में परमेश्वर ने इस तरह से कार्य किया कि एक दीवानगी, एक पागलपन छाया रहा, खोज, तड़प, भूख, प्यास, प्रभु नेक्स्ट क्या, अगला क्या, ऐसे करते 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 कब इतना बड़ा सीकर्स फेलोशिप बन गया वो पता ही नहीं चला। हम लोग सिल्वर जुबली भी बना लिए। हालेलुया। बोले पड़ोसी कि आप भी इस बड़ा योजना का भागीदार हैं। हालेलुया। बोले ना हालेलुया। बोले पड़ोसी को सीकर्स फेलोशिप आप ऐसे खाली पीले आप नहीं आए हैं। बड़ा परमेश्वर, बड़ा योजना का भागीदार होने के लिए आप आए गए। जोर से ताली बजाएंगे। हालेलुया। तो अब सवाल है, तो परमेश्वर ना अपना जो सिस्टम है और पृथ्वी का, जैसे हम कल सुन रहे थे कि स्वर्गीय सिस्टम को पृथ्वी में वो क्या करना चाहता था, स्थापित करना चाहता था। लेकिन अनाज्ञाकारिता के कारण वह स्वर्गीय सिस्टम जिस तरह से परमेश्वर चाहता था वो नहीं होने पाया। उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसका रिजल्ट ये हुआ, अनाज्ञाकारिता, फिर उसके बाद पाप आया, उसके बाद मृत्यु आया, पूरा दुनिया में फैल गया, फिर इतना गड़बड़ हो गया, ध्यान से सुनिए, इतना गड़बड़ा गया और मनुष्य इतना पाप में डूब गया, जैसा मर्जी वैसा करने लगा और इतना बढ़ गया कि परमेश्वर भी परेशान हो गया और कहा मैंने मनुष्य को बना के पछताता हूँ, मैंने ये मनुष्य लोगों को मैंने बना के पछता रहा हूँ। और परमेश्वर ने उसका समाधान निकाला, इसका दूसरा कोई समाधान नहीं है, मेरा बेटा यीशु को इस समय बेचने से ठीक नहीं रहेगा। इसलिए क्या किया, वो समय में सारा दुनिया को सफाई कर दिया, एक ही पूरा जल प्रलय से क्या कर दिया, सबको नष्ट कर दिया। और जो धर्मी था, जो धर्मी व्यक्ति था, उसका और उसका परिवार को लेकर अपना काम को अंजाम देने के लिए निकल पड़ा है परमेश्वर, और वो चल रहा है अभी तक। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और यहां पर एक बात था कि परमेश्वर ने अदन बट्टिका में एक वचन दिया था आदम को, और आदम को चाहिए था कि वो वाला जो वचन था वो लीडिंग वाला वचन था, उस वचन के लीड में उसको और सारे बहुत सारे वचन को लेना था, प्राप्त करना था। उसने नहीं किया। जो आज होता है, आज कलीसिया में होता है, आज आप वचन पे वचन देखते, क्यों? एक वचन आता है, अभी जैसे प्रभु के दास उसके मन में आया, जो अंदर रहेगा वही बोलेगा, करेक्ट। तो उसके अंदर में सामर्थ्य का बात आया, तो उसने सामर्थ सबसे लीडिंग लिया और बहुत सारे बात को उसने हमारे सामने प्रस्तुत किया कि किस तरह से सामर्थ हमारे जीवन में होना चाहिए और काम करना चाहिए, और हमको लेना चाहिए और हमको चाहिए भी। हालेलुया, हालेलुया। तो याद रखिए, आज आप जो जो वचन सुन रहे हैं, ये सब आपको लीड करेगा आपका योजना और परमेश्वर का उद्देश्य तक पहुंचने के लिए आपको और हमें मदद करेगा। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का रियल महिमा कब होगी? जब हम उसका योजना और उसका उद्देश्य के अनुसार हम करेक्ट सेटिंग रहेंगे। यूसुफ करेक्ट सेटिंग रहा परमेश्वर के योजना और उद्देश्य के अनुसार, तो अब्राहम का वंशज बचाया गया। अब्राहम के वंशज जिसमें से यीशु मसीह को आना था और आपको और हमको आना था, और एक बड़ी जाति जो यहोवा का कहलाए, परमेश्वर का कहलाए, अब्राहम का कहलाए, वो कैसे होता अगर उस दिन यूसुफ करेक्ट परमेश्वर का योजना में फिट नहीं होता? तो उस दिन तो 70 लोग थे, लेकिन जब यूसुफ करेक्ट परमेश्वर की योजना में फिट रहा और परमेश्वर का योजना और उद्देश्य को अंजाम दिया,
तो उसका रिजल्ट आज आप और हम हैं। हालेलुया, हालेलुया, बोले ना जोर से हालेलुया, हालेलुया। तो अगर आज आप भी अगर अपने योजना में, उद्देश्य में करेक्ट फिट होकर अगर गए और पूरा जीवन को व्यतीत किए, तो मेरे प्रियो, आपके कारण, जैसे यूसुफ के कारण आज आप और हम हैं, वैसे हमारे कारण हमारे आने वाला समय में लोग होंगे। अगर यीशु मसीह नहीं आया है, और यीशु मसीह अगर आ गया तो बल्ले बल्ले। यीशु मसीह आ गए तो क्या, बल्ले बल्ले, हम उठा लिए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और जब तक वो नहीं आया तब तक हमें लगे रहने की जरूरत है। कोई जरूरत नहीं है छे क्या है उसको जानने का, वो बाद की बात है। बहुत लोग उसमें घुस के अपना टाइम को बर्बाद करते, छे 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 छे, वो छे छे होते रहेगा। छे 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 यीशु मसीह के आने के बाद, माने जो आने वाला है ना, उसका बाद का कड़ी है। हम लोग सब यीशु मसीह नहीं आया ना, वहां तक का कड़ी है। हालेलुया, हालेलुया। जो रह जाएगा फिर छे 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 करते रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारा धुन, हमारा पागलपन इस बात में रहना चाहिए कि हम किस तरह से तैयारी हो रही है, क्योंकि हम किस तरह से निष्कलंक, निष्पाप, तेजोमय कलीसिया के रूप में आप और हम मिलकर खड़े हो जाएं और परमेश्वर का महिमा का कारण होना है। और हम इससे तैयारी क्यों ना हो, कि हम इतना जल्दी तैयारी क्यों ना हो ले, हम ऐसे सज धज क्यों ना जाएं कि मसीह को हम ललचाएं कि तू अपना दुल्हन को आके ले जा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब मेरा मंगनी सेट हुआ था, मेरा मंगनी मचंदन, तो मेरी होने वाली पत्नी साधारण ड्रेस में थी, तो हमने बोला ठीक है, ठीक। लेकिन जब वचनदान के टाइम में हमने भी अपना ड्रेसअप कर लिया, दुल्हन, अपना दुल्हन से आज बात लगी। हालेलुया। तो एक मन में एक इच्छा आया कि मेरा दुल्हन कैसे सपेरा है, मैंने कैसे सरियाया है, या कैसे रेडी हुआ है ना। तो हम भी तरकीब से धीरे से ऐसे करके हमने देख लिया, है ना। तो हमारे बहन लोग, दीदी लोग, जो लोग सजाने के लिए गए थे, जो उसको जो एकदम टिप टाप सजा दिए, तो बड़ा दिल बाग बाग होगा। हालेलुया। तो कहने का मतलब, जब हम पृथ्वी में हमारा दिल इस तरह से रहता है अपने दुल्हन के प्रति, है ना, जो शादी नहीं हुए, तो आप लोग सोच लीजिए, ठीक है, तो हमारा मसीह कैसे रहेगा। तो क्यों नहीं, इसलिए आइए, अगर आइए, हमको तैयार होना है। बोले पड़ोसी को, तैयार होना है। हालेलुया। सजना धजना है, बोले पड़ोसी को, मसीह के लिए क्या करना है, सजना धजना है। और जब सजेंगे धजेंगे तो मसीह जो पिता के दाहिने हाथ में है, वो वहां से अपना दुल्हन को देखने के लिए क्या होगा, रेडी हो गया। हालेलुया। वह दौड़ के आएगा हमको लेने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए डिले हो रहा है, क्योंकि आप और हम नहीं सजे हैं, कहीं ना कहीं हम चूक जा रहे हैं। तो इसलिए सभा सब है, ताकि हम उस सब को ठीक ठाक करें और आगे के लिए हम तैयार हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु ने साफ साफ कहा, किसी बात का चिंता नहीं करना। मैं फिर कहता हूं, किसी भी बात का चिंता नहीं करना, सदा आनंदित रहना। मैं फिर कहता हूं, सदा आनंदित रहना। ये सब आप जानते हैं, सदा आनंदित रहना। बोले पड़ोसी, सदा आनंदित रहना है। किसी भी बात की चिंता नहीं करना है। चिंता नहीं करना, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या, ये सब कोई चिंता नहीं, कोई जरूरत नहीं। आज जो लोग इस मामले सब में अटके रहते, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, तब आप मसीह में नहीं बढ़े हैं ठीक से। क्या खाएंगे, इसका मतलब बेड टाइम में नहीं खाना है, आपको टाइम में सब मेंटेन करना। मतलब आप इसका चिंतन में ना रहे कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे।
मैं आपको और एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। पढ़ेंगे भजन संहिता 48 का 14 भजन संहिता 48 का 14 पढ़ेंगे। पढ़िए जल्दी से। क्योंकि यह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। हाँ, हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे धीरे से। क्योंकि यह परमेश्वर जिसके बारे हम बात कर रहे हैं, सदा सर्वदा सब जोर से बोलेंगे, सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर है। ताली बजाएंगे जोर से, हालेलुया। किसका परमेश्वर है? एक दूसरे को देख के बोलेंगे हमारा परमेश्वर। छाती ठोक के बोला हमारा परमेश्वर है। हाँ, हालेलुया। हाँ, फिर क्या बोलता है? वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। हेलो, सुन रहे हैं? कब तक अगुवाई करेगा? मृत्यु तक। कब तक अगुवाई करेगा? मृत्यु तक। और सब सेटिंग के साथ साथ में ये बात सेट हो जाए दिमाग में, हृदय में, कि वो मृत्यु तक मेरी क्या करेगा? अगुवाई करेगा। तो मैं क्यों चिंता करूं? प्रेज द लॉर्ड। पड़ोसी को बोले मृत्यु तक अगुवाई करेगा। हालेलुया। बोले ना हालेलुया। तो एक बात है, तो जब उसने लीडिंग वचन से और वचन नहीं पाया, परमेश्वर का इच्छा मनसा को नहीं जाना, तो लोग तितर बितर रहे, लोग मनमर्जी वाला काम किए, पाप में डूब गए, पाप में बढ़ गए। ऐसा हो गया कि बगल में कौन है उसको भी पहचानना भूल गया, और जिसको तिसको लेके अपना पत्नी बनाया, और दानव सब उत्पन्न हुए जिसको परमेश्वर ने नष्ट कर दिया। तो दोबारा वो भूल ना हो बोलकर परमेश्वर ने क्या किया? अब्राहम को चुना, और अब्राहम के जरिए से इजराइली 6 लाख संख्या, एक व्यक्ति से 6 लाख तक आ गया, और उसको मिस्र में से निकालने के बाद परमेश्वर उन सबको जल प्रलय में जैसे लोग नष्ट हुए वैसे ना हो बोलकर व्यवस्थित करने के लिए, उनको ठीक ठाक बैठाने के लिए परमेश्वर अपने दास को अगुवाई करते हुए सीनै पर्वत पर लेकर आता है, ताकि वह अपना वचन को दे। और परमेश्वर ये बात का व्याख्या किया कि मुझे ये पसंद, मैं ऐसे देखना चाहता हूँ, मैं वैसे देखना चाहता हूँ, ये वाला रिश्ता को मैं पसंद करता हूँ, ये वाला सब गलत रिश्ता सब है, ये सब नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना। ऐसे करके परमेश्वर हमको व्यवस्थित करना चाह रहा है। और उस दिन से लेकर आज तक हम सबको व्यवस्थित ही हमको सरिया ही रहा है वो, ताकि हम उसके सामने निष्कलंक निष्पाप होकर हम खड़े हो, या हमें खड़े होने का हियाव हो। तब हम परमेश्वर का योजना को हम रीच आउट कर सकते हैं, परमेश्वर का योजना को, उद्देश्य को हम पहुंच सकते हैं, छू सकते हैं। नहीं तो हमारा जीवन ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। हालेलुया। और हमारा टाइम बांधा गया है, शुरुआत और अंत, उसका लिस्ट, उसका आंकड़ा केवल परमेश्वर के पास में है, वो आपके पास, हमारे पास नहीं है। ताकि हम एक धुन में रहे, एक पागलपन में रहे कि मुझे परमेश्वर का वो उद्देश्य को, वो योजना को जो मेरे लिए है और मुझे जिस संगति में रखा है उसमें से होकर मुझे उस बात को पूरा करना, इसका होड़ लगना है। और इसका हमको पागलपन छाना चाहिए, ताकि उसको खोज के लिए कि प्रभु मुझे नेक्स्ट क्या करना है, तब हम पहुंचने पाएंगे। हालेलुया। बोले ना जोर से हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? उस दिन सीनै पर्वत के पास और आज उसी का दूसरा रूप है ना, परमेश्वर ने अपने भवन में, कलीसिया में आज हमको रखा है, ताकि हम वहां से वचन को पाए, और वचन को पाकर हम क्या हो जाए? व्यवस्थित हो जाए, डिसिप्लिन हो जाए। हालेलुया। बोले पड़ोसी को, परमेश्वर चाहता है कि आप और हम व्यवस्थित हो जाएं। हालेलुया। बोले ना हालेलुया।
परमेश्वर के साथ कैसे रहना, माता पिता के साथ कैसे रहना, परमेश्वर के दास दासी के साथ कैसे रहना, सब चीज का विवरण हमको परमेश्वर के वचन में मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और ऐसे ही परमेश्वर हमको क्या कर रहा है, आगे लेके हमको जा रहा है। यशायाह 51 का 4 पढ़ेंगे। हे मेरी प्रजा के लोगों, हाँ, मेरी ओर ध्यान धरो। देखो, मेरी ओर ध्यान धरो। हाँ, हे मेरे लोगों, हे मेरे लोगों। परमेश्वर आपको और मुझे कहता है, हे मेरे लोगों। जोर से हालेलुया। आप किसके लोग हैं? किसके लोग हैं? परमेश्वर। बोले पड़ोसी किसके हैं? परमेश्वर के। बोले आप और हम परमेश्वर के हैं। किसके हैं? इसमें कतई आपको डाउट, शंका नहीं रहना चाहिए, हम परमेश्वर के हैं। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, आगे। हे मेरे लोगों, हे मेरे लोगों, कान लगाकर मेरी सुनो। कान लगाकर सुनो, क्योंकि मेरी ओर से व्यवस्था दी जाएगी। मेरी ओर से व्यवस्था दी जाएगी। हाँ, और मैं अपना नियम हाँ? देश देश के लोगों की हाँ? ज्योति होने के लिए स्थिर करूंगा। हालेलुया। ताली बजाएंगे जोर से। फिर से पढ़ेंगे। हे मेरी प्रजा के लोगों, हाँ, मेरी ओर ध्यान धरो। हाँ, हे मेरे लोगों, हे मेरे लोगों, कान लगाकर मेरी सुनो। अभी यहाँ पर कान लगाकर सुनो बोल रहे हैं। क्या कान नहीं आपका? परमेश्वर ही तो बनाया, फिर बोलता कान लगा के सुनो। इसका मतलब क्या? बहुत बार हम लोग कान रहते हुए कान रहते हुए क्या नहीं करते हैं? नहीं सुनते हैं। हालेलुया, है ना। बोले पकड़ पकड़ के बोले कान लगा के सुनो। धीरे से करो, धीरे से कान लगा के सुनो। हालेलुया, हालेलुया। आगे नहीं, क्या सुनो? आगे, क्योंकि मेरी ओर से व्यवस्था दी जाएगी। देखो, परमेश्वर की ओर से व्यवस्था दी जाएगी कि आपको और मुझे कैसे रहना है, कैसे चलना है, क्या करना है, आगे क्या योजना करना, सब बात का विवरण आपको दी जाएगी। हाँ, फिर और मैं अपना नियम देश देश के लोगों की ज्योति होने के लिए। देखिए, देश देश के लोगों की ज्योति होने के लिए। तो ज्योति, यीशु मसीह तो बोला मैं जगत के ज्योति, फिर वह ये भी कहता है कि तुम जगत की ज्योति। तो वो तुम जगत की ज्योति कैसे होगे, कैसे बनोगे? ज्योति प्रकाश करता है। अंधेरा में कुछ भी बात छिपा रहता है, जब लाइट आता है तो सारी बातें खुल जाती है। तो आपको और मुझे वो देश देश के लोगों के लिए ज्योति बनाना चाहता है। तो कैसे? जब उसका नियम, उसका व्यवस्था, उसकी जो बातें, उसकी आज्ञा को जब हम अपने मन में, हम अपने हृदय में जब हम उसको भरेंगे, हम उसको रखेंगे, उसमें समझ रखेंगे, उसको इस्तेमाल करने जानेंगे, उसको व्यवहार करने जानेंगे, उसको पुकारने जानेंगे, उसको दूसरों को बांटने जानेंगे, तो इस प्रकार से क्या होगा? हम ज्योति का काम करेंगे देश देश के लोगों के लिए। हालेलुया। और इसी के लिए आप और हम बुलाए गए हैं। ताली बजाएंगे जोर से। हालेलुया, हालेलुया। आप पूरा पढ़ दीजिए। और मैं अपना नियम देश देश के लोगों की ज्योति होने के लिए स्थिर करूंगा। स्थिर करूंगा। यशायाह 51 उसका 1 से 3 तक पढ़ेंगे। हे धर्म पर चलने वालों, हे धर्म पर चलने वालों, यीशु को हमने ग्रहण किया। आप जब ग्रहण किए, दिल में लिए, तो आपको इमीडिएट आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है, राइचियसनेस का, धार्मिकता का आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। प्रभु दे देते हैं, आप धर्मी हैं, यू आर राइचियस। हालेलुया। और इसलिए वो कहता है हे धर्म पर चलने वालों, हाँ, हे यहोवा को ढूंढने वालों, हाँ, कान लगाकर मेरी सुनो। फिर कान लगाकर सुनो बोलता है। हेलो, कान लगाकर सुनो। हाँ, क्या?
जिस चट्टान में से तुम खोदे गए और जिस खदान में से तुम निकाले गए उस पर ध्यान करो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए और जिस खदान में से तुम निकाले गए उस पर क्या करो? ध्यान दो। फिर आगे, अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। पहला मूल पुरुष कौन था? आदम था। लेकिन अब मूल पुरुष आदम नहीं रहा, अब मूल पुरुष कौन रहा? हेलो, कौन रहा? बोले पड़ोसी का, आपका और मेरा मूल पुरुष अब्राहम और सारा। हालेलुया, बोले ना हालेलुया, जोर से हालेलुया। तो अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपने माता सारा पर क्या करो? ध्यान करो। ध्यान करो करने बोल रहा है। फिर जब वह अकेला था तभी से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया। हाँ, जब वो अकेला था उसको मैंने बुलाया, फिर क्या बोला? और आशीष दी, आशीष दी, फिर और बढ़ा दिया, बढ़ा दिया। तो हो सकता है आप अपना एरिया, अपना परिवार के लिए आप अकेला व्यक्ति हो, तो याद रखें जिस तरह से हमारा मूल पुरुष अब्राहम को, इसलिए ध्यान दो, बोलता है जैसे मैंने उसके जीवन में कार्य किया, तो जब तुम भी अब्राहम के वंशज होगे तो मैं तुम्हारे जीवन में भी वैसे कार्य करूंगा। तो तुमको बुलाया, फिर क्या करेगा? फिर आशीष देगा, फिर क्या करेगा? फिर बढ़ा देगा। सब जोर से आमीन बोलेंगे। हालेलुया। तो बुलाया क्यों? आशीष देने के लिए। क्यों आशीष दे के फिर क्या करेगा? वो बढ़ाएगा। बोले पड़ोसी को, बढ़ाएगा। और 2023 में और बढ़ने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अब देखिए वहां पर क्या बोलता है। फिर यहोवा ने सियोन को शांति दी है। यहोवा ने सियोन को शांति दी है। उसने उसके सब खंडहरों को शांति दी है। खंडहरों को शांति दी है। वह उसके जंगल को अदन के समान और उसके निर्जल देश को यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा। उसमें हर्ष और आनंद और धन्यवाद और भजन गाने का शब्द सुनाई पड़ेगा। हालेलुया। यहाँ पर जो सियोन शब्द है ना, सियोन शब्द कलीसिया को दर्शाता है। तो जो सियोन है ना, सियोन को क्या देगी? शांति देगी। जितने खंडर पहले हमारे बाप दादों लोग ने क्या किया? परमेश्वर के वचन को नहीं माना, उसको नहीं रखा और सब बंधुआई में चले गए। और जब सब बंधुआई में चले गए, है ना, परमेश्वर उनको छोड़ दिया। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? परमेश्वर का बात, वचन, प्रेम अन्य जातियों की तरफ गया। और जब अन्य जातियों की तरफ गया तो आज हम यीशु मसीह को ग्रहण करने के चलते आज हम विश्वास के रास्ते, आज हम यहूदी ना होते हुए भी, अन्य जाति रहते हुए, लेकिन विश्वास करने के जरिए से हम हमारा मूल पुरुष अब्राहम के साथ, उसके परिवार के साथ, उसके खानदान के साथ हम क्या हो जाते हैं? हम जुड़ जाते हैं। हालेलुया। और जब हम उसके संतान में हो जाते हैं तो हम उसके साथ अब्राहम वाला आशीष को भी हम प्राप्त कर लेते हैं और वो हमारा भी हक बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो बाप दादों ने जब बात नहीं माना तो बहुत सारा चीज बिगड़ गया, मंदिर टूट फट गया, लोग आके परमेश्वर के मंदिर को तोड़ फोड़ के लूट ले गए, सब अस्त व्यस्त हो गया और खंडर के समान सब रहा। स्थिति ऐसा आ गया कि इजराइल देश वर्ल्ड मैप से हट गया। इजरायलियों, यहूदियों लोग का पता नहीं, लेकिन परमेश्वर अपने वचन के अनुसार, अपना प्रेम के अनुसार उनको नहीं छोड़ा, है ना। और जो बातें भविष्यवाणी के रूप में परमेश्वर ने कहा था, उसको फिर उसने समय के पूरे होने पर उस सब बात को क्या किया? पूरा किया। और पूरा वर्ल्ड मैप में इजराइल देश नहीं था, उसको फिर से वर्ल्ड मैप में लेके आया और इजराइल स्थापित हुआ। हालेलुया। ताली बजाएंगे जोर से, हालेलुया।
और इज़राइल स्थापित होके, है कि नहीं। आज इतना दिन हो चुका है, आज हम लोग 2022 का अंतिम दिन में हम आ चुके हैं। तो कहने का मतलब कि बाइबल में जो हम इज़राइल को देख रहे हैं, है ना, बाइबल में जो इज़राइल को देख रहे हैं, तो केवल बाइबल तक ही नहीं है, बल्कि वास्तविक रूप में वो पूरा दुनिया में एक जगह है। जैसे हमारा भारत देश है, वैसे इज़राइल करके नाम का एक देश है। हालेलुया। और वो जो देश है वो अब्राहम के सब बच्चे लोग और संतान लोग हैं। हालेलुया। और देखिए, परमेश्वर का महान योजना को उस यहूदी, उस जाति को अलग करके रखा है अपने लिए, और उसके साथ यीशु मसीह के रास्ते जो लोग विश्वास करते हैं, है ना, वो धीरे 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 करके पूरा वर्ल्ड वाइड धीरे 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 करके क्या हो रहा है, विश्वासी होते हुए हम सब अब्राहम, वही इज़राइल अब्राहम का संतान हम होते जा रहे हैं पूरा वर्ल्ड वाइड दुनिया में। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप मत सोचिए कि आप ऐरू गैरू परमेश्वर की आराधना विनती करते हैं या छोटा मोटा कुछ हालेलुया प्रेज द लॉर्ड चंगाई, बस नहीं। आप एक बहुत बड़ा योजना, परमेश्वर का बहुत बड़ा योजना में आप और हम हिस्सेदार हो गए हैं। ताली बजाएंगे जोर से, हालेलुया। हम उसके भागीदार हो गए हैं। हर भाषा, हर जाति, हर गांव, शहर, सब जगह कार्य चल रहा है, प्रभु का कार्य चल रहा है, उसका राज फैल रहा है। और जिस दिन समय हो जाएगा, दुल्हन तैयार हो गया, यीशु मसीह आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। अभी बाकी सबका समाचार तो हमारे पास पूरा नहीं है, तो उसको, उन लोगों को अपना काम करने दीजिए और आपको और मुझे अपना काम करना है। बोले पड़ोसी को, आपको और मुझे अपना काम करना है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? तो परमेश्वर आत्मिक और वास्तविक, ये दोनों में बड़ा संबंध है, और इन दोनों को परमेश्वर ने रखा है। और आज की तारीख में, है ना, यही वास्तविक और आत्मिक को सेवक लोग भी, विश्वासी लोग भी सब झोल झाल करके रख दिए हैं और अपना हिसाब किताब बैठा लिए हैं और उसको हम गड़बड़ा दिए। लेकिन परमेश्वर अपने वचन से हर चीज को वो रखा है। स्वर्ग में कुछ होता है, स्वर्ग में कुछ बातें रहती है तो पृथ्वी में होती है, और पृथ्वी में कुछ बातें हैं, कुछ बातें हैं जिसको करनी है, या अगर होगा तो स्वर्ग के साथ वो मेल खाएगा और हम आगे बढ़ने पाएंगे। हालेलुया। बोले ना हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का अपना कुछ बात सब है। तो परमेश्वर ने जो सेवकाई है, सेवकाई, हम सेवकाई को देख रहे हैं, बीते दिनों हम सेवकाई को देख रहे थे। सेवकाई के दौरान, भूत निकालने के दौरान, प्रचार करने के दौरान, गवाही देने के दौरान, एक दूसरे से मिलने के दौरान, कैसे उठना, कैसे बैठना, क्या बात करना, क्या बात नहीं करना, है कि नहीं, यही सब का तो आलोचना या यही सब का तो जिक्र हो रही है, ताकि हम 2023 में हम बेहतर हों और बेहतर रूप से हम परमेश्वर का महिमा का कारण बने और हम और अच्छा हम गवाह ठहरने पाए। हालेलुया। बोले ना हालेलुया। पड़ोसी को बोले, हम बेहतर, हमको परमेश्वर बेहतर कर रहा है, बेहतर कर रहा है। हम लोग सोचते थे पहले फुल टाइम हाफ टाइम सेवा। मेरे प्रियो, फुल टाइम हाफ टाइम सेवा ऐसा कुछ नहीं है। जो भी यीशु को दिल में जगह दिया, यीशु को दिल में बुलाया, यीशु का लहू से धुला,
जब यीशु का लहू से जब धुल गया, संतान बन गया, तो ऑटोमेटिक वह परमेश्वर का सेवकाई में, सेवा में वो जुड़ जाता है। हेलो, समझ रहे हैं? क्या हो जाता है? जुड़ जाता है, बुलाया जाता है। फिर जब बुलाया जाता है तो उसमें हम कैसे रहते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे आज्ञा मानते हैं, पवित्र आत्मा जो हमको सहायक के रूप में दिया गया है उसके साथ साथ हम कैसे चलते हैं, पवित्र आत्मा को बिना ठेस पहुंचाए जब हम चलते हैं तो बुलाए जाने में से फिर आप चुने जाने में आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन कहता है बहुत लोग बुलाए गए हैं लेकिन चुने गए वाले सब थोड़े हैं, लेकिन चुने जाएंगे। तो हमको आज प्रयास करना है, हमको कोशिश करना है, पागल होना है ना, कि बुलाए जाने में से हमारा प्रमोशन हो और हम चुने हुए में आ जाएं। ताली बजाएंगे जोर से, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बोले पड़ोसी का, आपको और मुझे चुने हुए में होना है। हम लोग जितने अगुवे सेवक लोग पाए जाते हैं सब चुने हुए में नहीं होते हैं। शुरुआत में चुने हुए में नहीं गए, पहले हम बुलाए गए। क्या हुए? बुलाए गए। जब उसमें ठीक ठाक रहा, आज्ञाकारी रहा, तो चुने गए। हालेलुया। देखिए बड़ा यहाँ पर रहता है बात, है ना। बहुत लोग हल्का लेते हैं, बहुत लोग बैप्टिज्म को हल्का लेते हैं, है ना। लेकिन उन दिनों को जब हम याद करते हैं, है ना, हमारे भाई लोग जो लोग बैप्टिज्म के कारण कलीसिया से बाहर निकाल दिया गया, वो लोग कलीसिया में थे। तो अभी कौन सा कलीसिया? पहले कौन सा कलीसिया में था, अभी कौन सा कलीसिया में? तो पहले ऐसा कलीसिया में था, सब चलता है, बात मानो नहीं मानो, जीवा संग, युवा संग और का संग सब करके। लेकिन जब परमेश्वर को जाने ना, हमको परमेश्वर के अनुसार चलना है, परमेश्वर का बात को मानना है। तो जब विश्वास करने के बाद जो दूसरा सीढ़ी होता है वो है बैप्टिज्म। तो बैप्टिज्म लेने का जब बात आया, उसके बाद में कोई दूसरा बात प्रकाश नहीं हुआ, वही बात सामने है। बैप्टिज्म, मसीह को पहनना, यीशु को पहनना। उसका पहनने के लिए क्या चाहिए? मन फिराना जरूरी है। मन फिराना, शादी के लिए नहीं। बहुत लोग शादी के लिए बपतिस्मा लेते। शादी करने के लिए लड़का के लिए लड़की चाहिए, लड़की के लड़का चाहिए। हाँ हूं होना, परिवार हाँ हुआ, हो गया, शादी हो जाएगा। लेकिन जब वहां पर देखिए, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कदम था। राउरकेला शहर में एक बम फट गया जैसे था। जब हमारे भाई लोग ने, उस समय मैं प्रभु में नहीं आया, जस्ट आ रहा था, लेकिन हमारे भाई लोग जब वो लोग बोले नहीं हमको लेना है, प्रभु का आज्ञा, प्रभु का वचन बोलता है, इस तरह से एक पागलपन चढ़ गया। बोले पड़ोसी, पागलपन क्या चढ़ गया? हाँ, वो लोग बोला कब्र नहीं देंगे, हाँ मत दीजिए। आपस में बात करने लगे, हम लोग का क्या, हम लोग का लाश ऐसे ही पड़ा रहेगा क्या? हम लोग तो बसाएंगे बसाएंगे तो ऑटोमेटिक कब्र में क्या होगा, डालेंगे या फेंकेंगे, कुछ तो करेंगे ना। इसलिए जो होगा देखा जाएगा। पागलपन चढ़ गया। नहीं, प्रभु का आज्ञा है, हम लेकर रहेंगे। जब हमारे भाइयों ने लिया तो राउरकेला में बम फटने जैसे रहा और एक जागृति हुई, कलीसिया से निकाला गया ताकि एक तेजोमय कलीसिया खड़ा हो जाए। हालेलुया। वहां पर आज्ञा माना गया, इसलिए आज आप यहां पर हैं। वहां पर वो लोग आज्ञा नहीं मानते
तो आप नहीं रहते हैं। बोले पड़ोसी को, नहीं रहते हैं। बोले परमेश्वर का धन्यवाद आप हैं। क्यों? आज्ञा माना। तो आप समझिए, जब आप आज्ञा नहीं मानते हैं तो याद रखिए कितने लोग बाहर रहेंगे आपके कारण से। लेकिन जब आप आज्ञा मानेंगे, हम वही सोचने पाते हैं, जब उस दिन भाई लोग आज्ञा माने, परमेश्वर की बात को रखे, तो देखिए आज इतने सारे लोग। तो ऐसे ही हर व्यक्ति अगर परमेश्वर का आज्ञा मानने का धुन की चढ़ जाए और पागलपन छा जाए और वो आज्ञा माने, तो उसके जरिए से ना जाने कितने गांव गांव, शहर शहर सब लोग आ सकते हैं। देखिए हॉस्पिटल वाला जो पागल रहता है बिना होश हवास का रहता है। मसीह वाला पागलपन बिना होश हवास वाला नहीं, होश वाला होना चाहिए, है कि नहीं? और मसीह का पागल है ना, मसीह के लिए। तो मसीह के लिए पागल कैसे चढ़ेगा, पागलपन कैसे चढ़ेगा, बीमारी कैसे चढ़ेगा? वो आज्ञा मान, मुझे आज्ञा मानना है, प्रभु कहिए, प्रभु बोला, वचन बोलता है, मुझे ऐसा करना, कुछ भी हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। और आज्ञा मानना आनंद जीवन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और यीशु भी बोला, जो मेरी आज्ञा को मानते हैं वो मुझसे क्या करते हैं, और जो मुझसे प्रेम नहीं करते मतलब आज्ञा नहीं मानते। तो यीशु आपको प्रेम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो करना चाहिए बोल रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा आपको? भाई ये परमेश्वर का सिस्टम है। आप जो मर्जी ऐसे तैसे आप सब चलेंगे करेंगे और बोलेगा प्रभु हम आपको प्यार करते हैं, तो हम ओके प्यार कर कैसे करेगा? हालेलुया। अर्थात सेवा जो है ना, वो सब हम उसके हिस्सेदार, थोड़ा या कम हम उसमें जुड़ जाते हैं। सेवकाई में क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। और यही है बड़ा भेद कि ये जो एंड टाइम का जो सेवकाई है वो वन मैन शो नहीं है ना। एंड टाइम का सेवकाई जो है, यीशु मसीह का आने से पहले जो सेवकाई का भी जो चला हुआ है, मेरे प्रिय, ये वन मैन शो नहीं है। ये सबको मिलकर नीचे से लेकर ऊपर, ऊपर से लेकर नीचे, सब भाई बहन को जुड़ना है इस सेवकाई में। हालेलुया, बोले ना जोर से हालेलुया। और यही बड़ा भेद है कि किस तरह से इसको परमेश्वर करना चाहता है। वही सब बातों को आज हम देखने जा रहे हैं। बड़ा भेद है कि किस तरह से परमेश्वर करना चाह रहा है। हालेलुया, हालेलुया, बोले ना हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अब इसका रिजल्ट जब भाई लोग आज्ञा माने तो सीकर्स फेलोशिप सामने आता है। सब हम लोग अलग अलग जगह थे। हम अपने जगह में थे, भाई अमित अपने जगह में थे, भाई सुदर्शन अपने जगह में थे, सब अपना अपना व्यस्त थे। पास्टर पी के मुना उधर बरगढ़ थे, इधर फिर कब बैप्टिस्म है उसका गवाही हम लोग अलग से सुने हैं। सब जो हमको जानना चाहिए कि परमेश्वर कर क्या रहा है। और सब इधर उधर थे और परमेश्वर ने कुछ ऐसा कुछ किया, क्योंकि खंडहर को फिर बना रहा है ना, अदन परमेश्वर का वाटिका बना रहा है ना। तो सबको परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से सबको कार्य करके आज सबको जुड़ा दिया। आज हम लोग जुड़ के हैं, मिलकर हैं। जिसको निकलना था वो निकल गया, लेकिन जिसको नहीं निकलना है, साथ में जाना है, वो है। और आज भी वही नियम है, जिसको निकलना है निकलेगा। निकलना है क्या? बोले पड़ोसी को नहीं निकलना है। हालेलुया, हालेलुया। सच्ची बोल रहे तो निकलना है क्या? हैं? हाँ, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर निकलने के लिए नहीं बुलाया है, जुड़ने के लिए बुलाया है। और परमेश्वर चाहता है जब तक मेरा योजना तेरे जीवन में
मेरा उद्देश्य तेरे जीवन पूरा ना हो तब तक तुम जुड़ा रहे। तो परमेश्वर की बात को हमको समझना है। तो अब देखिए, परमेश्वर का राज, महाराज धीराज, वो एक सरकार है जो पूरा वर्ल्ड वाइड सरकार चल रहा है और परमेश्वर उसको नियंत्रण करता है, काम करता है। परमेश्वर को बात को समझने के लिए परमेश्वर में पृथ्वी में कुछ होने देता है, ताकि पृथ्वी में जब कुछ बात हो रही है तो उसको देख के हम समझने पाए कि परमेश्वर का कारोबार भी कैसे रहता है। तो इसलिए देश देश बनने दिया, हर देश का इंडिपेंडेंट सरकार है। हमारा भारत देश में हम लोग को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम लोग भारत देश में पैदा हुए। बोले पड़ोसी को कि आप दूसरा देश में पैदा होना चाह रहे थे। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देकर हाथ उठा के बोले प्रभु धन्यवाद, भारत में पैदा किया, वो भी उड़ीसा में सुंदरगढ़ में। प्रभु धन्यवाद बोलिए। हालेलुया। मैं और जगह जाता हूँ, वहाँ का हालत देख के नहीं प्रभु सुंदरगढ़ राउरकेला ही ठीक है। हालेलुया। आज राउरकेला स्मार्ट सिटी हो गया है। क्यों? ताकि आप और हम क्या हो जाएं? स्मार्ट हो जाएं। स्मार्ट सिटी में रहने वाला क्या रहना चाहिए? हेलो बोलिए पड़ोसी को, स्मार्ट सिटी में रहने वाला स्मार्ट रहना चाहिए। तो 2023 में परमेश्वर आपको स्मार्ट होने के लिए लेने जा रहा है। हालेलुया। ताली बजाएंगे जोर से, हालेलुया। तो मसीह में कैसे स्मार्ट होंगे वो तो कल हम देख रहे थे ना। भूत भगाने का धुनकी में का प्रचार कर रहा है, का बोल रहा है, का निकाल है, निकाल है पेन, ये कर वो कर, मूर्ति है ये वो, सब दुनिया सब गड़बड़ करेगा। बुद्धिमान कि प्रभु मुझे कैसा बोलना है और कैसे मैं सुसमाचार को रखूं। हमारे घर में जब गेस्ट आते हैं तो हम खाना परोसते कैसे हैं? ले खा, ऐसे बोलते हैं। ले खा और मोर ऐसे बोलते का? नहीं, ऐसे तो नहीं बोलते। हम लोग क्या करते हैं? प्लेट को धो के देते हैं अच्छा से, ये दाल भैया सब्जी बनाई हूँ मैं, सब ये सब अच्छा से परोसते हैं। तो वैसे प्रभु का वचन को भी है कि नहीं, आपको परोस के देना है ताकि सुनने वाला अर्थात खाने वाला अच्छा से खाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो सीकर्स फेलोशिप में परमेश्वर ने सिखाया है खाना को परोसना। इसलिए हमको परमेश्वर की बातें हमको धीरे धीरे करके हमको समझ आ रहे हैं और हम समझते जा रहे हैं और हमको समझना है। प्रेज द लॉर्ड। तो जब हम आगे बढ़े सेवकाई का क्षेत्र में, तो यहाँ का सरकार है ना, भारत सरकार का अपना नियम कानून और वो सरकार का अपना नियम कानून है। तो परमेश्वर ने हमको क्या कहा? जब सरकार बोलते हैं तो देश जब बोलते हैं तो परमेश्वर ने हमको वचन से साफ साफ बताता है कि तुम इस देश के नहीं हो, हम उस देश के हैं। हालेलुया। बोले पड़ोसी को हम उस देश के हैं। ऐसा हम उस देश के हैं, बोलिए। और उसका महाराज धीराज कौन है? और इस देश का महाराज धीराज नहीं, इस देश का कौन है? सुनने में उसकी मां मर गई। हालेलुया। बोलो ना जोर से, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर जब हम उस देश के हैं तो हमें एक एक व्यक्ति को है ना परमेश्वर अपना राजदूत एम्बेसडर बनाकर क्या करता है? अपना एम्बेसडर और राजदूत बनाकर, अपना सहकर्मी बनाकर आपको और मुझे बुलाता है, बुलाएगा, फिर चुना जाएगा, फिर भेजा जाएगा। हालेलुया।
तो आपको और मुझे चेक करना है, मैं भी कहाँ हूं, बुलाए जाना में हूं। कितना बरस हो रहा है, नाती पोते हो गए, अभी बुलाए जाना में रहेगा। तो बुलाए जाने के बाद में किस में आना है? चुना हुआ में। और जब चुने हुए में आएंगे तो आप भेजे जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा प्रार्थना करो, है कि नहीं? प्रार्थना करो किसके लिए? मजदूर के लिए। मजदूर बहुत है लेकिन तैयार नहीं है, तैयार नहीं हो रहा है, बुलाए जाना में है। समय के अनुसार तुम्हें शिक्षक हो जाना चाहिए, लेकिन अभी भी दूध खोजते हो। हालेलुया, हालेलुया। तो उसका जिम्मेदार आप और हम खुद हैं। तो ये कहां पर रोक होती? वो हमारा किस प्रकार से हमारा इच्छाएं, किस प्रकार से हमारा सोच विचार, किस प्रकार से हमारा मेंटालिटी, किस प्रकार से हमने अपना सृष्टिकर्ता यीशु मसीह को हमने जाना पहचाना, तो उसमें हम उसके पहचान में हम किस तरह से और बढ़े। प्रभु का संदर्भ क्या है? मैं तो ये सोचता हूं, ऐसे सोचती हूं, लेकिन मेरे ऊपर एक जन है जो मेरे श्वास को कंट्रोल करता है, मेरे श्वास को कंट्रोल में रखा है, उसका मेन स्विच उसके हाथ में है। तो मैं जरा उसको भी पूछ लूं कि प्रभु आप क्या सोचते हैं। ये प्रश्न अगर हम पूछने लग गए तो निश्चय वो हमको नहीं छोड़ेगा, वो निश्चय अपना बात को हमारे सामने लेके आएगा किसी ना किसी माध्यम से। हालेलुया। शर्त है कि हम संगति में रहे, शर्त है कि हम प्रार्थना करते रहें, शर्त है कि हम परमेश्वर के वचन में बने रहें, बस परमेश्वर के वचन में खोजबीन करते रहें। तो निश्चय अगर हम ये पागलपन चढ़ जाए कि प्रभु आप क्या चाहते, तो निश्चय वो बताएगा। अरे हम लोग सबको बता के इतना दूर तक लेकर इतना बड़ा मंडली खड़ा हो गया, आपको नहीं बताएगा? तो क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम लगते नहीं हैं, हम लापरवाह जीवन व्यतीत करते हैं, सुधार नहीं करते हैं। बस चल रहा है, खा रहा है तो खा रहा है, सो रहा है तो सो रहा है, काम कर रहा है तो काम कर रहा है। काहे कर रहा है, किसके लिए कर पता नहीं, काम करा तो क्या करबे। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसलिए हमको बात को समझना है। तो आप और हम राजदूत हैं। बोले पड़ोसी को, आप और हम राजदूत हैं। स्मार्ट सिटी का स्मार्ट राजदूत। हालेलुया। कैसे बोला राजदूत? स्मार्ट। आप कुछ लोग राउरकेला को छोड़कर, राउरकेला स्मार्ट सिटी है, संबलपुर नहीं है। तो अब घबराइए मत, आप स्मार्ट सिटी का स्मार्ट वाला एसेंस को लेके जाइए और स्मार्ट बन के संबलपुर को भी स्मार्ट बनाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग बोलते कि पास्टर हमारा गांव भी स्मार्ट है का? तो हमारा उत्तर है हाँ, तो गांव भी तौर वजह से स्मार्ट है। कल की स्मार्ट सिटी में स्मार्ट गांव जो बापान पोस में ही उपवास प्रार्थना में तो स्मार्ट हुई कि तुम जाबे। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं? तो हम स्मार्ट सिटी के स्मार्ट राजदूत, हम परमेश्वर के राज को नेतृत्व कर रहे हैं। एक व्यक्ति पूरा देश को नेतृत्व करता है, पता है? वचन बोलता है। हालेलुया, बोले ना हालेलुया। तो आप कोई भी गांव का, कोई भी क्षेत्र का, अगर आप प्रभु में, तो याद रखिए, आप ऐसे खड़े रहिए और आपका पीछे पूरा गांव आपको देख रहा है। बहुत लोग बिहार से हैं, बहुत लोग यूपी से हैं। मत सोचिए खाली पीली इधर आके आप हालेलुया कर रहे हैं, नहीं। आप यहां से आप पूरा बिहार को, है कि नहीं, और यूपी को आप क्या कर रहे हैं? नेतृत्व कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर का
अच्छा लगा कि आपको बुलाए, परमेश्वर को अच्छा लगा कि आप बुलाए गए ना, आप बुलाए जाने में से आप चुने जाए। हालेलुया, बोले ना हालेलुया, हालेलुया। बोले पड़ोसी को चुने हुए में जाना है। तो चुना हुआ ऐसे नहीं होता है। तो भारत सरकार के लिए है ना, मैं आप लोग को और कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूं। भारत सरकार का हिसाब किताब के लिए परमेश्वर का सेवकाई को भारत सरकार के अंतर्गत में एक रूप दिया गया जिसका नाम सीकर्स फेलोशिप, और भारत सरकार के अंतर्गत में रजिस्टर किया गया, और उसका रिक्वायरमेंट, उसका ज़रूरत के अनुसार ट्रस्टीज लोग रखा गया, और ट्रस्टीज लोग हैं भारत सरकार के लिए। लेकिन परमेश्वर का सरकार में ट्रस्टी फ्रस्टी नहीं चलता है। हेलो, सुन रहे कि नहीं? परमेश्वर के सरकार में है कि नहीं, ये ट्रस्टी वस्टी नहीं चलता है। भारत सरकार का नियम कानून के अनुसार उसके अंतर्गत में रहने के लिए है ना, एक प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म को तैयार किया गया, सीकर्स फेलोशिप ट्रस्ट, जिसमें आज आप और हम जुड़े हैं। साथ में ये तो है अपना जा रहा है, लेकिन साथ में हमको उन बातों को हमको और बेहतर या हमको और जोर से और हमको ध्यान करने की जरूरत है कि परमेश्वर का राज या परमेश्वर सरकार का है ना, उसका बात सब कैसा है। और आज इस अंतिम दिनों के समय में जो सेवा अभी परमेश्वर चल रहा है ना, तो उस सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए 5 प्रकार की सेवकाई जो हम लोग पहले भी बताते हैं, वो उस प्रकार से उसके अंतर्गत में लेके जाता है। लेकिन वहां पर भी बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मेरे लोग जाने, मेरे लोग समझे, और परमेश्वर उनके साथ, क्योंकि सहकर्मी बोला, तुम मेरे सहकर्मी हो। बोले पड़ोसी, परमेश्वर बोला है हम उसके सहकर्मी हैं। हालेलुया। क्या है? क्या है? ध्यान दे, परमेश्वर हमारा सहकर्मी नहीं, हम परमेश्वर के सहकर्मी। सहकर्मी किसको बोलते हैं? साथ में काम करना। परमेश्वर काम कर रहे हैं और आपको और मुझे उसके साथ काम करने के लिए बुलाया गया है। हालेलुया। ताली बजाएंगे जोर से, हालेलुया। बोले ना जोर से, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के लिए, हालेलुया। पुराने टाइम में यीशु मसीह के आने से पहले अब्राहम को चुना, एक बड़ी जाति देश बना, सिनै पर्वत के पास में लेकर आया ताकि अपना वचन दे और लोगों को व्यवस्थित करे। लेकिन लोग व्यवस्थित नहीं रहे, परमेश्वर का क्रोध भड़का, सब तितर बितर खंडर हो गया। लेकिन परमेश्वर के योजना के तहत और एक जन आएगा, मसीहा आएगा जो सबको ठीक ठाक करेगा। और यीशु मसीह आने के बाद आज परमेश्वर का आत्मा उस काम में लगा हुआ है। आज वो खंडर को फिर से अदन की बटिका, परमेश्वर के बगीचा, परमेश्वर का बागान बनाने का होड़ में आज है। आज वो क्या है? वो कलीसिया के रूप में आज हमारे बीच में है, हमारे मध्य में है और लगे हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा ये तब तक बना रहेगा, चलता रहेगा जब तक यीशु मसीह नहीं आए हैं। और जिस दिन तैयार हो गया दुल्हन के रूप में कलीसिया, तो यीशु मसीह आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। अब यीशु मसीह के आने तक अब ये कारोबार कैसे रहा?
तो यीशु मसीह के आने से पहले, हेलो, जाग रहे हैं? यीशु मसीह के आने से पहले सब लोग एक जगह थे। तो उन दिनों में परमेश्वर के मंदिर के कारोबार के लिए याजक और महायाजक हुआ करते हैं, थे, अभी भी है। और भविष्यवक्ता हुआ करता था जो प्रभु का बात को लेके आते थे, और पूरा प्रजा उनके अंतर्गत में। भविष्यवक्ता, याजक, महायाजक, उसके बाद में इजराइल लोगों ने डिमांड किया कि हमें राजा चाहिए। फिर हम राजा को देखने पाते हैं। तो यीशु मसीह का आने के पहले भविष्यवक्ता, राजा, महायाजक, याजक, सबको हम देखने पाते हैं। और लोग, इनका बीच में बड़ा रिश्ता है। और हम सब लोग जो जमा होते हैं उस समय, उस झुंड को, है ना, इंग्लिश में सिनोगोग कहते हैं। सिनोगोग, है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं? सिनोगोग, है ना, इंग्लिश में। उस झुंड को आराधनालय, आराधनालय हिंदी में बोल सकते हैं। और आज, है ना, आज वो यहूदी लोगों के लिए वैसा ही सेटअप है, वो चल रहा है, जा रहा है। उसके लिए प्रभु का वचन कुछ कहता है। और हम जो अन्य जाति से आते हैं और आज यीशु मसीह के जरिए से जब बुलाए जाते हैं, तो आज सेवा को परमेश्वर किस आधार पर हमारे बीच में रखा है। हालेलुया। तो जब बाइबल को देखें तो सेवा अनेक प्रकार के हैं। और कलीसिया को उस समय, झुंड को सिनोगोग, आराधनालय कहा जाता था। आज हमारे टाइम में उस भीड़ को चर्च और आराधनालय हिंदी में कहते हैं उसको भी, और परमेश्वर का भवन, घर। और चर्च को, कलीसिया को काम करने के लिए 5 प्रकार की सेवकाई, और उसके अंतर्गत में नाना प्रकार के बहुत सारे सेवकाई को रखा है, ताकि एक जन भी ना छूटे, नीचे से लेकर ऊपर कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेवकाई में जुड़ा रहे, बोल के परमेश्वर ने ऐसा रखा है अभी। हालेलुया, बोले ना हालेलुया। इसलिए कोई ना कहे कि मैं सेवा में नहीं हूं, सेवक वो है, उसका काम है। ना 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 ना, बोले पड़ोसी को, आपका और मेरा सबका काम है। बोलिए हालेलुया, बोले ना हालेलुया, हालेलुया। नौकरी वाले बोल सकते नहीं, मेरा काम नहीं। कैसे काम नहीं है? नौकरी क्यों दिया आपको? हेलो, नौकरी क्यों दिया? आप सेवकाई में, इस सेवकाई में भागीदार नहीं हो सकते? हो सकते हैं। आपको ऊंचे ओहदे पर क्यों पहुंचाया? ताकि आप ऊंचे ओहदे में रहकर आप सेवकाई दे सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप गांव में हैं, खेतियार हैं, क्या आप सेवा नहीं दे सकते? क्यों नहीं दे सकते हैं? जरूर दे सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह के। तो इसी बात को हमको समझना है, जानना है कि बुलाए जाने में से चुने जाने में कैसे होते हैं। ये परमेश्वर का संदर्भ है। और परमेश्वर अपनी बात को समझाने के लिए हमें शिक्षा, वचन, सेवकों को दिया, ताकि हम परमेश्वर के बात को जाने। प्रेज द लॉर्ड, बोले ना प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो एक तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें एक पहले वाला कारोबार में परमेश्वर ने कुछ बदलाव किया। पहले वाला जो सिस्टम है उसमें बहुत सारे गड़बड़ी सब, कुछ गड़बड़ी सब हुआ। तो इसमें एक बहुत अच्छा बदलाव परमेश्वर के लेके आया है ना। हम सब जानते हैं, लेकिन हम बताना चाहते हैं। हालेलुया। हम पढ़ेंगे पहला पत्रस 2 अध्याय, उसका 9 पद पढ़ेंगे, पेज नंबर 324।
पर तुम एक चुना हुआ वंश तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करें। अभी कल हम लोग सुन रहे थे, है ना, चेला लोग जो लोग यीशु मसीह के साथ चल रहे फिर रहे थे, आपस में डिस्कशन करते हैं, है ना। क्या डिस्कशन? क्या बड़का तो क्यों मैं बड़का बड़ा तुम्हें बड़का मैं तुम बड़का, तीसरा जन उधर बैठे, हाँ तुम्हें का मोआ बड़का है कि नहीं, मैं बड़ा तुम बड़ा। यीशु मसीह पूछा क्या बात कर रहे थे वहां पर? हालेलुया। तो हम क्लियर रहें, है ना, कि परमेश्वर, है ना, अभी यहाँ पर बोला, अब क्या बोलता है देखिए, जो यीशु मसीह को विश्वास करता है ना, पर तुम एक चुना हुआ वंश, सब जोर से बोलेगा वंश। वंश बोलने से हम सब एक शॉट में हम अब्राहम के साथ जुड़ जाते हैं। हालेलुया, बोले ना हालेलुया। वंश यानी हम अब्राहम के वंश। बोले पड़ोसी का, आप और हम अब्राहम के वंश हो जाते हैं, हो गए हैं। हालेलुया। हमारे पिताजी लोग अभी भी तिर्की खानदान और कौन कौन, एक टोपो, हमारे मींज कोई बोलेगा तीगा है, का तीगा मेरे प्रियो, आप तीगा हो, मींज हो, तिर्की हो, सांप को अगर घोटेंगे ना तो अब्राहम का वंश निकलेंगे, समझे कि नहीं। अर्थात हम एक ही वंश। कौन सा वंश? गलती का पुस्तक में लिख रहा है, यीशु को विश्वास करने के द्वारा हम अब्राहम के वंश के हो जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर उसको समाधान किया, तुम लोग ये वंश वो वंश करते रहता है, इसलिए तुम एक क्या बोला, तुम एक चुना हुआ क्या है वंश। फिर राज पदधारी, महाराज धीराज सरकार, महाराज राज्यों का राजा, महाराज उसका राज्य। तो हम जब उसके राज्य, उसका प्रजा है, हेलो, तो हमारा कनेक्शन, हमारा जोड़ एरू गैरू चीफ मिनिस्टर या पीएम के साथ जुड़ा हुआ से बढ़कर राजा राजमहल, उसके साथ हम लोग सब जुड़े हुए हैं, इसलिए हम सबको वो राज पदधारी बोल के हमको कह रहा है। हालेलुया, बोले ना जोर से हालेलुया। तो हमारा संबंध राजघराना से है। ये धीरे से बोलता है, हमारा कनेक्शन राजघराना से है। हालेलुया। तो अब राजघराना के कैसे रहेंगे, है कि नहीं? राजघराना से है ना, इसलिए हमें राज पदधारी। फिर क्या बोलता है? याजकों का समाज। पहले याजक हुआ करता था गिने चुने, लेकिन अब यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद आप और हम सब क्या हो जाते हैं? याजक वाला पद में, पोजीशन में हम आ जाते हैं। तो इसलिए पतरस उसको कहता है याजकों का समाज, याजकों का झुंड। हालेलुया। बोले पड़ोसी को, आप एक याजक हैं। हालेलुया। कुछ आनंद लग रहा है? आप याजक हैं जी। हेलो, कौन है? कौन है? कौन है? याजक। तो सवाल उठता है, याजक का काम जानते हैं? याजक कौन है? उसका काम ही क्या है? तो बहुतों को टैग लगाना अच्छा लगता है, लेकिन कारोबार नहीं जानते। हमने एक ऐसा कंप्यूटर इंजीनियर को देखा,
जो हमसे वार्तालाप कर रहा है, कंप्यूटर इंजीनियर होकर मुझे कंप्यूटर के बारे में पूछता है और कहता है पास्टर एंटर दबाओ। बोला एंटर दबावे एंटर एक स्विच है कीबोर्ड में, है ना। कंप्यूटर इंजीनियर होकर, है ना, वो मतलब एंटर के दबाओ कि नहीं दबाओ। तो कंप्यूटर इंजीनियर ही किसना, तो कोई पता नहीं एंटर दबाना है कि नहीं दबाना है। कब कंप्यूटर इंजीनियर बन गया, हालेलुया। तो आज बहुत सारे याजक लोग का हालत ऐसी है, आप याजक हैं लेकिन आपको पता नहीं काम क्या है। प्रेज द लॉर्ड। तो याद रखिए, याजक का जो काम है ना, याजक का, वो परमेश्वर और लोग, परमेश्वर और लोग, इनके बीच में वो लोगों को लाने और परमेश्वर के साथ जुड़ाने का काम करता है। हालेलुया। इस वक्त हम याजक के रूप में हैं। हम आपको परमेश्वर और उसकी बात, आप लोग हैं, आप प्रभु के बच्चे लोग हैं, याजक लोग हैं, न्यू वाला याजक सब हैं। तो आप और परमेश्वर के बीच में संबंध कैसा है, आपको जुड़ाने का काम यहाँ पर हो रहा है, ताकि आप और हम सब एक साथ, एक मन, एक आत्मा में हम जुड़ जाएं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। और पवित्र लोग, बोलिए पड़ोसी को, पवित्र लोग, पवित्र लोग। अभी आप बोलेंगे पवित्र लोग को, पास्टर पवित्र लोग, उसको भी देख देते हैं। पहला यूहन्ना 3:3 पढ़िए। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है, ठीक है, 200 पढ़ दीजिए। हे प्रियो, हाँ, अब हम परमेश्वर की संतान हैं। अब हम परमेश्वर के संतान हैं। बोला छाती ठोक के बगल वाले को बोले, अब हम परमेश्वर के संतान हैं। ठीक से करो जी, हम परमेश्वर के संतान हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं। आप जितना बोलेंगे ना, एक जन को झटका लगेगा। किसको? वाह, बोले जोर से, हम परमेश्वर के संतान हैं। आप भी परमेश्वर के संतान हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तो यूहन्ना बोलता अब हम परमेश्वर के संतान हैं। फिर, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। देखो, फिर से पढ़िए धीरे से। और अभी तक, और अभी तक, सुन रहे, सुन रहे, कान है, हाँ, सुन रहे क्या बोल रहे? अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ, या प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या कुछ होंगे। ओह, आप क्या कुछ हो, आप और हम क्या कुछ होंगे, अभी तक प्रकट नहीं हुआ है। ओह, सब बोलेंगे जोर से, वाओ, हालेलुया। अभी तक प्रकट नहीं हुआ है। फिर आगे, इतना जानते हैं, इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा, कौन? यीशु मसीह जब प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। हम उसके समान होंगे। वाह, ओह हालेलुया। किसके समान होंगे? हेलो, नहीं समझे? खुशी नहीं लग रहा है? हृदय गदगद नहीं हो रहा है? हालेलुया। आप किसके समान हो जाएंगे? बोले पड़ोसी को, बोले कान सुन रहे हैं ना, कान लगा के, यीशु के समान हो जाएंगे। हाथ मिला के बोले, यीशु के समान हो जाएंगे। हालेलुया। अभी आप सोचिए, अभी सब यीशु के समान हो जाएंगे तो रोशन कौन, नमित कौन, सुदर्शन, आप समझ रहे हैं? लेकिन यहां पर भेद है। हम यीशु के समान हो जाएंगे, लेकिन हमारा भी पहचान वहां पर रहेगा कि ये रोशन तिर्गी है, ये अमित कुमार बैक है। हालेलुया। यही तो अद्भुत है, यही तो अद्भुत है। आपको जो आइडेंटिटी, आपको जो पृथ्वी में दिया गया है, आप वही आइडेंटिटी में आप पृथ्वी में जो काम करेंगे, भलाई के काम, कल जो देख रहे थे, उस सब को कमा के आप जब जाएंगे तो आप अपना आइडेंटिटी में यीशु का, पवित्र आत्मा का छाप लगा रहेगा और आप उसके सामने खड़े होंगे, प्रभु, और आप भी यीशु मसीह के
तरह दिखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की तरह दिखेंगे, लेकिन आपका अपना पहचान भी रहेगा साथ में। यही तो अद्भुत है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर आगे बोलेंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे हाँ, जैसा वह है। उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। फिर और जो कोई उस पर यह आशा रखता है, हाँ, या आशा रखता है, 2 पद की बातों को जो आशा रखता है, वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। देखा, जो आशा रखता है ये सारे बातें कि मैं यीशु की तरह हूं, हो रहा हूं, अपना पहचान के साथ, अपना कार्य के साथ मुझे जाना है, अपना लाइफ को कंप्लीट करना है, महिमा का कारण होना है। जो ऐसे आशा आशा आशा, सब जोर से बोलेंगे, आशा आशा। आशा का दूसरा बोले अपेक्षा करता है, ऐसा सोचता है, ऐसा सोच सोच के जीता है, चलता है, रहता है, काम करता है, प्रार्थना करता है, वचन पढ़ता है, खोजता है, तो वो अपने आप को क्या करता है? पढ़ेंगे नीचे लाइन फिर से, क्या करता है? वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है, वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। जैसा वह पवित्र है। वेरी इजी। हालेलुया। ताली बजाएंगे जोर से, ताली बजाएंगे जोर से। हालेलुया। हम वैसे ही अपने आप को पवित्र रखते जैसा वह पवित्र है। और आपको एक्स्ट्रा फिटिंग वाला पवित्र आप करेंगे ना, तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि वहां नहीं चलेगा एक्स्ट्रा फिटिंग पवित्र। कुछ लोग इसको खाने से अपवित्र, ऐसे पहनने से पवित्र, ऐसे नहीं पहनने से पवित्र नहीं। ठीक है, अब नहीं नहाए तो अपवित्र और नहाए तो पवित्र। तो अभी कितना जन पवित्र है और अपवित्र है? ठंडा तो है। हेलो, आप नहाए ना नहाए, है कि नहीं, या क्या पहने, उसमें पवित्र नहीं होते। देखिए वचन क्या बोलता है, हम जब आशा रखते हैं, है ना, कि मैं यीशु की तरह मुझे, तो हम सबको होड़ होना चाहिए, एक पागलपन होना चाहिए, एक धुन की होना चाहिए कि मुझे यीशु मसीह की तरह होना है। बोले पड़ोसी को, पागलपन होना है। क्या क्या बोलो? हाँ, कैसे वाला पगला? हाँ, हालेलुया, हालेलुया। हाँ यीशु, तो हम जैसा वो पवित्र है, हम वैसे पवित्रता में हम आ जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए पवित्र लोग, फिर क्या बोला? पवित्र लोग, फिर क्या बोला? परमेश्वर की निज प्रजा, परमेश्वर की निज प्रजा। हालेलुया। बोले ना जोर से, हालेलुया। बोले पड़ोसी को, आप और मैं निज प्रजा हैं। और जोर से, आप और हम निज प्रजा हैं। हालेलुया। आपका और मेरा चैंपियन कौन? नहीं सुनाई दिया? कौन चैंपियन? हालेलुया। तो चले खड़ी हो जाएंगे, है ना।